के मतदान केंद्र के बाहर आप भी मौजूद हैं। ऐसे में जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है, घुसपैठ की बात की जा रही है, और जनता से जब आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा जनता के जहन में है, तो क्या ये कनेक्शन जनता समझ पा रही है कि घुसपैठ, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि घुसपैठ हो रही है और इसका लाभ घुसपैठियों को मिल रहा है और वो एक बड़ा इशू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल लगभग देखिए, साफ तौर पर जनता ये पूरी तरीके से समझ रही है, क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठ की बात सामने आती है, जब पहले चरण का मतदान हो रहा था तो सबसे पहले लोगों से जब हमने यही सवाल पूछा था कि किन मुद्दों पर आप वोट देने पहुंचे, तो सबका साफ कहना था कि राष्ट्रवाद को लेकर वोट दिया जा रहा है। क्योंकि आमतौर पर ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं या फिर जो बांग्लादेश से घुसपैठ करते हुए बिहार आ जाते, झारखंड आ जाते हैं और खासतौर पर आदिवासी महिलाओं से विवाह करने के बाद यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, तो इस तरीके के लोगों पर कहीं ना कहीं एक परेशानी जरूर थी। और झारखंड के लोगों ने यह साफ कहा था कि इसमें बदलाव होना चाहिए, तमाम चीजें बाद में हो, बुनियादी चीजें बाद में हो, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रवाद होता है। तो राष्ट्रवाद को लेकर जिक्र जरूर कोडरमा के लोगों ने किया था, लेकिन अभी अगर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो महज गिने चुने 1 से 2 लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए। सुबह एक कतार जरूर थी, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे ही दिन चढ़ता जा रहा है, लोगों के आने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। लेकिन अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि पलायन अगर होगा तो कह सकते हैं कि रोजगार नहीं होगा, और रोजगार अगर मिलेगा तो लोग यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। और वोट प्रतिशत में भी कमी है, वो अगर पलायन की वजह से ही आती है, क्योंकि लोग जब यहाँ से बाहर चले जाते हैं, और आमतौर पर कह सकते हैं कि जब वोटिंग का दौरान होता है, यानी कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाती है, लोग नहीं आ पाते हैं, और इसी वजह से वोट प्रतिशत जो है वो खासकर कम होता है। लेकिन इस बार अगर लड़ाई की बात की जाए तो मुख्य मुद्दा जो होगा वो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर लगातार जो बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है, और इसके अलावा साफ तौर पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र बीजेपी ने किया था, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा जब भी तमाम जगहों पर दौरे पर रहे तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने खास तौर पर किया है। लेकिन जेएमएम का ये साफ कहना है कि ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं आता। तो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग बातें हैं, बुनाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी भी झारखंड दौरे पर थे, उनसे भी कई सवाल पूछे गए थे, लेकिन उनका साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जेएमएम ने कोशिश बहुत की है, इनका साफ कहना था। 2 साल जो कोविड में उन्हें वक्त नहीं मिल पाया, उस वक्त वो काम नहीं हुआ। लेकिन जो कह सकते हैं, आपने पहले भी जिक्र किया था कल्पना सोरेन का, तो कल्पना सोरेन के चेहरे पे जो खुशी थी, या कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन जिस तरीके से सुनिश्चित हैं कि उनकी जीत तय है या फिर उनकी जो सरकार है वो बननी तय है, वो साफ उनके चेहरे पर झलकता हुआ नजर आ रहा था। साफ उनका कहना था कि बीजेपी को आने वाला तीसरा दिन जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का होगा। हमारा जो पल रहा है वो भारी है। लेकिन एक गलती जो पिछली बार बीजेपी ने की थी कि आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, रघुवर दास को जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उन्हें बनाया था, तो वो गलती इस बार दोहराने की कह सकते हैं कि कोशिश बीजेपी नहीं करेगी। लेकिन इस वक्त क्या होता है ये तमाम चीजें आने वाली तीसरे दिन बताएगी। अभी ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और महिला वोटर्स जो हैं वो खासकर आ रहे हैं। कुछ और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बूथ बनाए गए हैं, ये पहला बूथ है और दूसरा बूथ अंदर है। लेकिन फिलहाल जो भीड़ है वो अमूमन ऐसी ही है, 2 से 3 लोग जो हैं वही केवल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन महिलाओं के अगर तादाद की बात की जाए तो इस बार सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो पहुँच रही हैं। कुछ लोग लेट से भी पहुँच रहे हैं, कुछ लोग पहले भी पहुँच रहे हैं। कितने देर से लाइन में लगी है? कितना 5-10 मिनट से। अच्छा, तो आज लेट से आई थी, सुबह नहीं आई थी वोट? नहीं आई है। अच्छा, अभी ही आई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अब महंगाई किस तरीके से बढ़ रहा है? लग रहा है कि महंगाई हुई है, सामान जो खाने पीने का है वो बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है लेकिन ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो लगता है कि इसको कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो देखिए, एक बड़ा मुद्दा महंगाई भी रहती है, और भी लोग हैं जो वोट देने के लिए पहुंचे। सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप यादव। अच्छा, ये बताइए सर, यहाँ पे आज भी किस चीज़ों की कमी खासकर नजर आती है? खासकर गिरडी की बात की जाए, क्या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें ठीक है या इन चीज़ों में बदलाव होना चाहिए? धीरे धीरे बदल रहा है। इनको भी वोट देने आए हैं, उम्मीद है कि अगर जीतेंगे तो आपके लिए काम करेंगे? जरूर करेगा। और अगर रोजगार की बात की जाए तो आमतौर पर लोग पलायन कर जाते हैं, अगर बिहार झारखंड की बात की जाए तो लोग बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। क्या यहाँ पर रोजगार का सृजन किया गया? ये होना चाहिए यहाँ पर। मानते हैं किन चीजों? हाँ, इसको मानते हैं। जिस बुनियादी चीजों का जिक्र हमने पहले भी किया था, वो यहाँ की जनता भी मानती है कि यहाँ पर पलायन जद्दोजहद लोगों में नजर आ रही है, और ऐसे में अब इस बार क्या जनता मूड बनाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी।